हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आगे का सेशन आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले सेशन में हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने ऑर्गन पाइप का वाइब्रेशन के पूरे टॉपिक कवर कर लिए थे। ठीक है, जहाँ पे हमारा ओपन एंड था, क्लोज एंड था, एंड करेक्शन क्या होता है, प्रैक्टिकल एंड करेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब हमारे टॉपिक्स कवर किए थे। आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे। और वीडियो समझ में आती है तो कमेंट में करके बता देना कि हाँ सर समझ में आती है। अगर नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी अगर मुझे इंप्रूवमेंट आप लोग सजेस्ट करोगे तो मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश 110% करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में, जो कि मैंने आपको क्या बोला था कि आपको एक एक्टिविटी पढ़नी थी। ठीक है, आई होप वो एक्टिविटी आपने पढ़ ली होगी, क्योंकि वो एक्टिविटी इजी थी और थोड़ा सा हमें डिटेल में उसमें बताया गया था। तो वो एक्टिविटी आप लोग अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, थोड़ी सी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग अच्छे से उसको देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें नई नई मालूम पड़ेगी। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक लगा लो, आज का टॉपिक बुक पेंसिल पेन निकाल लो, हाथ में रख लो। तो क्योंकि आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, वाइब्रेशन देखने वाले। वाइब्रेशन किस में देखने वाले, स्ट्रिंग में देखने वाले। ओके, वाइब्रेशन किस में देखने वाले, स्ट्रिंग्स में देखने वाले। अभी तक हम लोग ने वाइब्रेशन देखा था किसमें, एक ऑर्गन पाइप में देखा था, जिसमें एक एंड क्लोज होता था, एक एंड, दोनों एंड क्या होते थे, ओपन होते थे। उसमें हम लोग ने हार्मोनिक्स निकाली थी। उसमें हम लोग ने क्या क्या निकाला था, उसमें हम लोग ने हार्मोनिक्स देख लिया था अच्छे से कि हार्मोनिक्स क्या है। और क्या देखा था हम लोग ने, उसमें हमें ओवरटोन्स कहाँ कहाँ पर मिलेगा, करेक्ट है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग ने क्या किया था, डिस्कस कर लिए थे, आपको अच्छी तरीके से पता होगी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर स्ट्रिंग के ऊपर। किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर। तो स्ट्रिंग के बारे में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। स्ट्रिंग में हमारा मोशन हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रिंग में हम लोग वाइब्रेशन क्रिएट करने वाले हैं। स्ट्रिंग मतलब धागे में जो हम लोग वाइब्रेशन की स्टडी करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का टॉपिक लगा लो सब लोग। आज का टॉपिक है हमारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। चलो टॉपिक लगा लो और मैं इसके बारे में आपको सब एक एक बातें बताते जाता हूँ। टॉपिक है अपना वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। ओके, अभी देखो स्ट्रिंग में क्या कर रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अभी सबसे पहले स्ट्रिंग में यह वाली बातें हम लोग ने पढ़ ली थी। स्ट्रिंग में जब भी हमारा कोई भी क्या कर रहा है, पार्टिकल आगे पीछे जा रहा है, तो हमारा कौन सा मोशन होता था, स्ट्रिंग में हमारा कौन सा मोशन होता था, ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करती थी। कौन सी ट्रैवल करती थी, ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करती थी। ओके, ये हम लोग को पता है। अभी इसके बारे में फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते, थोड़ा सा याद कर लेते कि ये हम लोग ने क्या पढ़ा था। इसमें हम लोग ने देखा था हमारे पास एक रिजिड सब्सटेंस होता था, उससे हम लोग ने एक स्ट्रिंग को टाई कर देते थे। स्ट्रिंग को टाई करने के बाद में एक साइड से हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, जर्क प्रोड्यूस करते थे, एक क्या पढ़ते थे, लूप, यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, वेव प्रोड्यूस करके यहाँ पर भेजते थे। अगर ये वेव यहाँ पर क्रस्ट बन के जा रही है और यहाँ पर इस पॉइंट पर आके वो लगती थी, तो हम लोग क्या देखते थे, इस पॉइंट, ये हैवी पॉइंट हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। ये पॉइंट इसको ऊपर उठा नहीं पाता तो ये क्या करता है, ये सॉलिड पॉइंट इसको नीचे की तरफ फेंक देता है। नीचे की तरफ फेंकता है तो ये क्रस्ट क्या बन के जाता था, रिटर्न ट्रफ बन के जाता था। करेक्ट है, ये वाले पार्टिकल्स, ये वाला स्टडी हम लोग ने कर लिया था। फिर उसके बाद में हम लोग ने और एक स्टडी किया था। कौन सा स्टडी किया था, जहाँ पर हमारा स्ट्रिंग दो रिजिड सब्सटेंस के बीच में बंधा है। क्या किया था हम लोग ने, दो रिजिड सब्सटेंस के बीच में बंधा है। ये यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, ये एक यहाँ पर पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने एक पॉइंट देखा था, नोड कहाँ पर बनते हैं, एंटी नोड कहाँ पर बनते हैं। तो जहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं करते वहाँ पर एंटी नोड बनते हैं। ठीक है, फिक्स पार्ट पे। और जहाँ पर हमें यहाँ पर हम लोग, और इसका डेफिनेशन क्या था, जहाँ पर हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड या फिर जीरो एम्पलीट्यूड होता है वहाँ पर हमारा नोड फॉर्म होता है, और जहाँ पर हमें मैक्सिमम मिलता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पिंच करेंगे, पिंच करके रिलीज करेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे वेव बनेगी। क्या बनती थी हमारे पास, वेव बनती थी। याद आ रहा है सबको, यहाँ पर हमारी वेव बनती थी और यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट जो होता था वहाँ पर क्या बनता था, एंटी नोड बनता था। ठीक है, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल गिव अस द एंटी नोड। ये सब बातें हमें याद है। इसका हम लोग ने क्या बोला था कि इसके पास इतना, ये डिस्टेंस कितना होता था, जल्दी बताओ कितना होता था। ये हमारा एक लूप है, एक लूप का डिस्टेंस कितना होता था, पाई बाय लैम्बडा बाय टू सॉरी, क्या होता था, लैम्बडा बाय 2 होता था। ठीक है, हम लोग ने ये वेव देख ली थी, क्या थी ये वेव, ऐसे हमारे पास एक वेव है। ठीक है, ये वेव है, ये वेव कैसी वेव है, ये है हमारी ट्रांसफर वेव। पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और कहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको ट्रांसवर्स वेव बोल देते हैं। करेक्ट है, सबको ये बातें याद आ रही है। यहाँ पर देखो, अभी हमारी एक वेव होती है तो एक पूरी वेव को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग लैम्बडा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग पूरा लैम्बडा बोल देते हैं। हाफ वेव होती है तो हमें क्या बोल देते हैं, लैम्बडा बाय 2 बोलते हैं। ये मैंने कम से कम 6 से 7 वीडियो में हर बार इसको आपको बताया है। ये इसको बताने का रीज़न है एक, क्योंकि ये आप लोग बहुत बार भूल जाते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर गलती से कभी कभी मैं यहाँ पर
अगर हाफ का हाफ लेना λ/4 लेना होता है तो मैं कभी कभी λ/2 ले लेता हूँ, तो गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को हमें रिपीट नहीं करना है बार बार। इसलिए मैं इसको हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ कि पूरी वेव लैम्बडा होती है, उसकी आधी λ/2 होती है और उसकी आधी λ/4 होती है। और ये हमारा एक लूप बन रहा है, यहाँ से हमारा कस जा रहा है, यहाँ पर रख के फिर हमारा ट्रफ बन रहा है, ठीक है। इसको हम एक लूप बोलते हैं, एक लूप। या फिर आप लोग इसको, हम लोग ने ये भी पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि दो एंटीनोड्स के बीच में दो सक्सेसिव एंटीनोड बनते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है। और एक नोड और उसके अल्टरनेटिव एंटीनोड, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, इनके बीच में डिस्टेंस होता है λ/4 का। ये पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किए थे नोड और एंटीनोड कंडीशंस में बने थे तभी, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आप लोग को याद रखना है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम लोग आज यूज़ करने वाले वो है वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन अ स्ट्रिंग। लिख लो, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, उसका फार्मूला है v = T/m, वेर T = टेंशन, ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग, m इज द मास पर यूनिट व्हाट, लेंथ, करेक्ट। क्या आ जाएगा हमारा मास आ जाएगा हमारा m, जो हम लोग लेने वाले हैं वो क्या आ जाएगा हमारा मास पर यूनिट लेंथ। अभी ये लेंथ किसकी, स्ट्रिंग की, किसकी, स्ट्रिंग की, करेक्ट है। ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, किसकी वेलोसिटी निकालनी है, ट्रांसवर्स वेव की, किसमें, एक स्ट्रिंग में, तो ये फॉर्मूला है v = √of T/m। इस फॉर्मूला को याद कर लो फटाफट, 5 टाइम्स लिख लो। क्या है फॉर्मूला, v = √T/m, v = √T/m, ओके, वेयर T इज टेंशन नॉट टाइम। हाँ, बच्चे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, यहाँ पर T का टाइम ले लेते हैं, टाइम नहीं लेना है अपने को। T इज टेंशन, लिखो इसको 4 बार लिखो, T इज टेंशन, M इज मास पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर कई बुकों में हमें मास दिया है और कई बुकों में जो NCERT वाले बच्चे हैं उनको म्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, म्यू भी स्टैंड करता है मास पर यूनिट लेंथ के लिए ही। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, v = √T/μ, ठीक है। m और म्यू दोनों क्या है, सेम ही चीज़ें है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बातें। अभी अपना चालू करते हैं हम लोग टॉपिक। थोड़ा सा हम लोग थ्योरी रीड कर लेंगे, फिर उसके बाद में अपन आगे का डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग आज पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो थ्योरी में क्या दिया आपके सामने, ये रहा, कंसिडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L स्ट्रेच बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स, द लीनियर डेंसिटी ब्रैकेट में मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इस m, अंडरलाइन कर लो इसको, एंड द टेंशन T एक्ट्स ऑन द स्ट्रिंग ड्यू टू स्ट्रेचिंग। इफ इट इज मेड टू वाइब्रेट by plugging or by using a vibrator like a tuning fork, a transverse wave can be produced along the string, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था पहले ही पॉइंट में, ये सब मैंने आपको क्लियर किया था। 2 रिजिड सपोर्ट्स है, उसके बीच में हम लोग ने स्ट्रिंग बांधी है। स्ट्रिंग का हम लोग ने क्या किया, लेंथ, ये मास ले लिया स्ट्रिंग का, मास पर यूनिट लेंथ, ये कितनी बड़ी है उस हिसाब से, और क्या ले लिया, इनके बीच में टेंशन जितना है वो ले लिया था, करेक्ट है। हमेशा टेंशन कहाँ की, कहाँ एक्ट होता है, टूवर्ड्स द सपोर्ट एक्ट होता है। इतना बात याद रखना आप लोग, टेंशन हमेशा कहाँ से, यहाँ कहाँ जाता है, टूवर्ड्स द सपोर्ट वो एक्ट करता है। इसमें क्या क्या बातें बोल दी गई है और हमें कि इसको कैसे करना है, हमें हम इसको खींच के भी कर सकते हैं या फिर दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, वाइब्रेटर यूज़ कर सकते हो या फिर ट्यूनिंग फोक भी यूज़ कर सकते हो, ताकि यहाँ पर हमें ट्रांसफर वेव बन जाए, ओके। आगे देखो आगे क्या बोला गया है, सेकेंड पैराग्राफ अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकेंड पैराग्राफ देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द वेव रीचेस टू द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग इट्स गेट रिफ्लेक्टेड with the change of phase by 5 radian, the reflected wave interfere with the incident wave and stationary waves are formed along the string. The string vibrates with different mode of vibrations, ठीक है। तो सेकंड वेव में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो सेम हमारे पास एग्जांपल है, हम लोग ने 2 फिक्स ऑब्जेक्ट्स ले लिया, यहाँ पर हम लोग ने स्ट्रिंग बांधी, स्ट्रिंग में जब हम लोग ने ये किया, यहाँ से बीच में से रिलीज किया खींच के, तो यहाँ पर क्या होता था, पहले हमारी एक वेव बन गई, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहले वेव बन रही है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट ऊपर उठ नहीं रहा है, ये पॉइंट भी ऊपर उठ नहीं रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा मतलब ये क्रस्ट बन रहा है, तो यहाँ पर नीचे में क्या मिल जाएगा, ट्रफ मिल जाएगा बनाते हुए। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये जा रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, डेंसर है, डेंसर वाला पॉइंट ऊपर नहीं उठ रहा है, तो वो टप करके मारता है और नीचे की तरफ ट्रफ बना के रिटर्न भेज देता है। तो फेज डिफरेंस कितना मिल रहा है, यहाँ से अपना देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जाते जाते वो 180 डिग्री नीचे की तरफ बन के जा रहा है, तो कितना डिफरेंस मिल रहा है हमें, पाई रेडियन, पाई ये बोलो या फिर आप लोग 180 डिग्री बोलो, ठीक है, इतना डिफरेंस मुझे मिल जाता है, ओके।
तो यहाँ पर यही बातें बता दी गई है। और स्ट्रिंग के कुछ मोड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ने वाइब्रेशन पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट मोड पढ़ा था, जिसमें फंडामेंटल मोड बोलते थे हम लोग। फिर उसके बाद में हम लोग ने आगे आगे करते गए, ठीक है, उसमें 2 लूप बनाए, 3 लूप्स बनाए, आगे आगे ऐसे हम लोग, जैसे कि हम लोग ने वहाँ पर देखा था वैसे हम लोग यहाँ पर भी देखने वाले मोड्स, डिफरेंट मोड। और उसमें हम लोग निकालेंगे व्हाट आर द हार्मोनिक्स इन फर्स्ट मोड, व्हाट आर ओवरटोन्स, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, तो उसका आप लोग टेंशन मत लेना। सेकंड थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं अभी। थर्ड पैराग्राफ देखो आपके सामने ये रहा। इफ़ अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड between two rigid supports and is plugged at its center, the string vibrates as shown in figure 6.11a। तो आपके बुक में भी डायग्राम दिया है, वो भी आप लोग डायग्राम देख सकते हो। हमारे पास 3 डायग्राम है, एक पहले लूप का है, फिर इसमें 2 लूप बन रहे हैं, फिर एक में 3 लूप बन रहे हैं, वो भी हम लोग एक डिटेल में देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट कंसिस्टेड ऑफ एंटी नोट फॉर्म एट द सेंटर एंड नोट एट द टू एंड्स विथ 1 लूप फॉर्म्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। इफ लैम्बडा इज द वेव लेंथ एंड एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वी गेट। अभी चलो पहला मोड स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अभी पहला मोड स्टार्ट करते हैं। पहला मोड यहाँ पर भी मैं आपको समझा सकता हूँ, इसको आप लोग लिख लो फर्स्ट मोड, ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का डायग्राम आपके सामने ये रहा, ठीक है, इसका ए नाम दे दो। अभी यहाँ पर आपके पास क्या क्या बना है, यहाँ पर हमारा बन गया नोड, यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, एंटी नोड, करेक्ट है, नोड बन गया, एंटी नोड बन गया। ये एक लूप है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना बन गया, डिस्टेंस बन गया λ/2 का। कितना बन गया, λ/2 का। अभी हम लोग बोले कि यही हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है, तो लेंथ भी कितनी बन गई, लेंथ आप लोग क्या बोलोगे, लेंथ हमारी बन गई l। तो हम लोग बोल सकते हैं लेंथ बराबर है λ/2 के, तो मैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिख दूंगा कि l इज इक्वल्स टू λ/2। अभी यहाँ से मुझे लैम्बडा निकालना है तो मैं लैम्बडा निकाल लूँगा। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ l, करेक्ट है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। यहाँ से मेरे पास ये फार्मूला बन गया। अभी हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला पता है, v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा, करेक्ट है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से n, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे v अपॉन लैम्बडा, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी, स्ट्रिंग में हम लोग निकाल रहे थे v की वेलोसिटी, हम लोग के फार्मूला क्या मिल गया था हमें, v इज इक्वल्स टू √t/m। तो यहाँ पर लिख लो, लैम्बडा की वैल्यू लगा दिया मैंने, लैम्बडा की वैल्यू रख दी 2n, करेक्ट है, और v की वैल्यू रख दो यहाँ पर अभी, तो 1/2l यहाँ पर इंटू t/m। कोई प्रॉब्लम, तो हमारे पास लास्ट फार्मूला क्या बन जाता है फ्रीक्वेंसी का, n इज इक्वल्स टू 1/2l इंटू t/m, वेयर l इज द लेंथ, n इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आप लोग और क्या बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्या बोल सकते हो इसको, आप बोल सकते हो फर्स्ट हार्मोनिक। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अभी ये वाला हमारा बन गया रेफरेंस फंडामेंटल, इसको आप लोग क्या कर लो, याद कर लो, इसको क्या कर लो आप लोग याद कर लो। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है बहुत बार, उसको बॉक्स बना के रख लो। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला क्या मिला हमें, n इज इक्वल्स टू 1/2l √t/m, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, t इज द टेंशन, m इज द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन समझ गया आपको। चलो अभी सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालते हैं। अभी सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा, कम से कम अपनी इतना लूप बनेगा। अभी हम लोग इसमें ज़्यादा लूप बनाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, ज़्यादा लूप बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेंशन मत लेना, उसका पूरा अपन कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर सेकेंड मोड, ठीक है। सेकंड मोड में हमें डायग्राम देखो क्या बोल दिया गया है। डायग्राम में अगर हम लोग में उसमें 2 लूप बना दिए, 2 लूप बना रहे हो तो उसमें देखो क्या मिलेगा हमें। मैं डायग्राम आपको निकाल के दिखा देता हूँ। डायग्राम देखो कैसा है, यहाँ पर हमारा रिजिड ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में हमारा क्या है, स्ट्रिंग बंधा हुआ है। स्ट्रिंग हमारे क्या कर रहा है, यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन है। अभी यहाँ पर हम लोग ने ऐसा कुछ किया कि यहाँ पर 2 वेव तैयार हो रही है। क्या हो रही है, 2 वेव तैयार हो रही है। इसका मतलब ये हो गया हमारा एक लूप, ये हो गया हमारा 2 लूप। ओके, अभी 2 लूप है तो यहाँ पर देखो आपको ये पूरा एक साइन वेव दिख रहा है, पूरा क्या दिख रहा है, वेव दिख रहा है। पूरे वेव का लेंथ कितना होता है, लैम्बडा कितना होता है, लैम्बडा ही होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि हाफ वेव, एक लूप आपको कितना दिखता है, एक लूप आपको कितना दिखता है, λ/2 का दिखता है। याद है सबको क्या दिखता है, λ/2 कितना हो जाता है, यहाँ पर करके देख लो, λ/2 प्लस λ/2 ये कितना बन जाएगा हमारा, 2λ/2 बन जाएगा। बेस सेम है तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास लैम्बडा। तो लेंथ कितनी बन गई हमारी, इस 2 लूप की लेंथ कितनी बन गई, लैम्बडा बन गई, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एल किसके बराबर है, लैम्बडा के बराबर है, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 लूप कंसीडर किया, तो 2 लूप कंसीडर करने के बाद में हमारे पास में क्या क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा सबसे पहले लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्बडा। सबसे पहले हमें क्या मिल गया, एल इज इक्वल्स टू लैम्बडा। आगे
आगे हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वहाँ पर हमारी सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी देखो चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग नाम लिख लेते हैं n2, क्या नाम दे देंगे हम यहाँ पर n2 नाम दे देंगे। यहाँ पर अपना क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर अपना लैम्बडा भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर लैम्बडा भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर L1 बोल देते हैं, N1 लैम्बडा 1 बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं हम लोग, लैम्बडा 1 बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लैम्बडा 1 बोलो, यहाँ पर भी लैम्बडा 1 बोल दो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लैम्बडा 1 किसके बराबर है, लेंथ के बराबर है, लेंथ लैम्बडा के बराबर है, ओके। यहाँ पर हम लोग ने पहले हम लोग ने लिखा था, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप लोग v इज इक्वल्स टू n1 लिखो। पहले हम लोग ने फंडामेंटल लिया था n, ये क्या लिया था हम लोग ने, फंडामेंटल लिया था n, अभी हम लोग लेंगे n1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, हम लोग ने सिर्फ नाम बढ़ा दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा लैम्बडा 1, ओके। यहाँ पर मुझे n1 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n1 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो v अपॉन लैम्बडा 1, ठीक है। अभी वेलोसिटी तो सेम ही होगी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा की वैल्यू क्या है l है, तो यहाँ पर l लिख दिया। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 अपॉन l आ जाएगा, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ। लैम्बडा की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, t अपॉन m, करेक्ट है। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन गया, n1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन l अंडर रूट t अपॉन m। अभी मुझको इसको ऐसे बनाना है कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के नंबर्स में आए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नेचुरल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, वो है n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t अपॉन m, करेक्ट है, ये अपना फॉर्मूला है। तो अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2, यहाँ पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, अभी ब्रैकेट में मैं 1 अपॉन 2l इंटू टी बाई एम कर सकते हो। यहाँ पर खाली मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को बाहर निकाल दिया, एक 2 को बाहर निकाल दिया, एक को अंदर रख दिया, ठीक है। अभी ये देखो 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी बाई एम, ये क्या हो गया हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, तो n1 क्या बन गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ n बन गया, n1 क्या बन गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ n बन गया। अभी हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में हम लोग ने ओवरटोन क्यों नहीं बोला था, ओवरटोन का फॉर्मूला सबको, ओवरटोन का डेफिनेशन सबको याद है कि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कुछ ज़्यादा होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो ये क्या बन गया हमारा फर्स्ट, ये क्या बन गया हमारा फर्स्ट ओवरटोन, क्या बन गया ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन। बातों को समझ रहे हो ना, पक्का, ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन बन गया। और क्या है, इंटीजर पार्ट है, किसका है, मल्टीपल इंटीजर पार्ट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटीग्रल पार्ट है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सेकंड हार्मोनिक भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सेकंड हार्मोनिक्स भी बोला जाता है इसको। कोई प्रॉब्लम, पक्का, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थर्ड केस देखो हमारे बुक में क्या दिया है, थर्ड केस समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। थर्ड केस हमारे बुक में दिया है कि भैया अभी आपके इसमें 3 वेव्स बन जाएगी, क्या बन जाएगी 3 वेव्स। तो यहाँ पर देखो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, ओके, ये 3 बन गई। यहाँ पर देखो एक यहाँ पर ऐसे बनेगी, एक यहाँ पर ऐसे बनेगी, एक यहाँ पर ऐसे बनेगी, ओके। यहाँ पर देखो फटाफट बता दो नोड कहाँ कहाँ बनेगा, यहाँ पर भी नोड यहाँ पर बनता था, यहाँ पर नोड यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और एंटी नोड कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी एक नोड बनेगा, यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, यहाँ पर एक एंटी नोड बनेगा, ओके। अभी यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा रिजिड ऑब्जेक्ट्स, ये हो गए हमारे 3 लूप्स, कितने लूप्स हो गए 3 लूप्स, ये λ/2, ये λ/2 और ये भी λ/2, ओके। ये हमारा यहाँ पर नोड बनेगा, यहाँ पर नोड बनेगा, यहाँ पर नोड बनेगा और यहाँ पर नोड बनेगा। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरा एंटी नोड बन रहा है, यहाँ पर मेरा एंटी नोड बन रहा है और यहाँ पर एक मेरा एंटी नोड बन रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये 3 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बेस सेम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 λ/2 लिख सकते हैं। टोटल लेंथ कितनी बन गई हमारी 3 λ/2, ओके। तो अभी हम लोग लिखेंगे सबसे पहला L इज इक्वल्स टू 3 λ/2, तो यहाँ से लैम्बडा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2l/3, कोई प्रॉब्लम, 2l/3। देखो इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको डिनोमिनेटर में डाल दिया, तो लैम्बडा का फॉर्मूला बन गया, ओके। हमें फॉर्मूला पता है v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा, जहाँ से हमें यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है और वेवलेंथ भी हमारी चेंज हो रही है, वेवलेंथ मतलब लैम्बडा, ओके। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी n2 इज इक्वल्स टू v अपॉन λ2। v का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा क्या है यहाँ पर, v के लिए लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखो लैम्बडा क्या है डिनोमिनेटर में, लैम्बडा को मैं ऐसे लिख दूँ λ/2 और इंटू v, तो λ/2 क्या है डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, 2l डिवाइडेड बाई 3। अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, v का फॉर्मूला क्या है स्ट्रिंग में t/m, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे t/m। अभी ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला बन जाएगा 3/2l ब्रैकेट में यहाँ पर रूट में t/m, ठीक है। अभी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, क्या करेंगे 3 को बाहर निकाल लेंगे, ये हमारे पास
N2 का फार्मूला बन गया। अभी देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसी N2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में 1/2L√T/m लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2L√T/m क्या बन गया हमारा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, N2 किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ n के बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ n के बराबर है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया सेकेंड ओवरटोन। क्या बन गया, ये हमारा सेकेंड ओवरटोन। और क्या बन गया, ये हमारा, ये बन गया हमारा थर्ड, ये हमारा बन गया थर्ड हार्मोनिक्स। पक्का वाले बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये हमारा सेकेंड बन गया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था यहाँ पर ओवरटोन, ये हमारा सेकंड बन गया और ये हमारा थर्ड हार्मोनिक्स बन गया। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये लॉजिक कैसे बना रहे हैं हम लोग, पक्का समझ में आ रहा है, सब नोट डाउन करते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम। चलो, तो इसको अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं कि हमारे पास अगर n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, n नंबर ऑफ हार्मोनिक्स चाहिए, क्या चाहिए हमें, n नंबर ऑफ हार्मोनिक्स चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n नंबर ऑफ हार्मोनिक्स चाहिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर nth इज इक्वल्स टू, हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर जो भी हमारे पास होगा। समझो अगर मैंने यहाँ पर मुझे फिफ्थ हार्मोनिक फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ हार्मोनिक फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n5 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 5 टाइम्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ये कोई फॉर्मूला बनेगा भी नहीं इसका। अभी हमें फॉर्मूला किसका बनाना है, pth ओवरटोन का। किसका, pth ओवरटोन का। जैसे हम लोग ने पहले बनाया था ना ओपन में और क्लोज में, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी बनाएंगे pth का। तो वो कैसे बन जाएगा हमारे पास, np इज इक्वल्स टू p+1 इंटू n, p+1 इंटू n। अभी देखो ये कैसे बन जाएगा हमारे पास, p प्लस, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अभी हम लोग नंबर रखेंगे और हमें मिल जाएगा यहाँ पर p की वैल्यू। अभी मुझे चाहिए यहाँ पर 2 रखा, तो 2 के लिए रखा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2+1 इंटू n। तो ये क्या बन गया 3n। ये क्या बन गया हमारा, देखो n2 अभी ये निकाला था, क्या बना था 3 टाइम्स ऑफ n। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग ने निकाला था, क्या बना था, n2 निकाला था, 2 रखा था, तो हमें क्या मिल गया था, सेकेंड ओवरटोन मिला था। अब मुझे थर्ड ओवरटोन निकालना है, p की वैल्यू क्या है, थर्ड ओवरटोन। ठीक है, थर्ड ओवरटोन निकालना, तो यहाँ पर रख दो n3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बन जाएगा 3+1 इंटू n। ये क्या बन गया हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ n। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा बन गया थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन ऐसे आप लोग p4 के लिए भी निकाल सकते हो। p4 के लिए क्या आ जाएगा, n यहाँ पर क्या है p है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर क्या है 4+1 तो 5 आ गया इंटू n। तो ये हमारा फोर्थ ओवरटोन बन गया। समझ में आ रहा है पक्का। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला ये है, स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लो कहीं पर। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, सब लोग देख लो। ठीक है, चलो पक्का, कुछ को डाउट है, कोई डाउट है, नहीं है, चलो। तो देखो आप लोग इसके लिए भी, हार्मोनिक्स के लिए अगर लिखना है तो हार्मोनिक्स के लिए भी लिख सकते हो। nth हार्मोनिक के लिए चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर लिख लोगे np, यहाँ पर p इंटू n, मतलब आप यहाँ पर 1 रखो तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा हार्मोनिक्स फाइंड आउट करने के लिए। हार्मोनिक्स अगर मुझे 1 चाहिए तो 1 वाला मिल जाएगा, मुझे फर्स्ट हार्मोनिक मिल जाएगी। यहाँ पर देखो n 1 रखोगे, p की वैल्यू क्या रखोगे 1, फर्स्ट हार्मोनिक चाहिए तो यहाँ पर 1 इंटू n बन जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको। सेकेंड, यहाँ पर आपको 2 सेकंड हार्मोनिक चाहिए तो सेकंड हार्मोनिक के लिए यहाँ पर p की वैल्यू 2 रखो तो 2 इंटू n बन जाएगा, तो ये मुझे दे देगा सेकंड हार्मोनिक। थर्ड n रखोगे, p की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू n रखोगे तो यहाँ पर हमें थर्ड हार्मोनिक मिल जाएगी, थर्ड हार्मोनिक हमें मिल जाएगी, एंड सो ऑन। पक्का समझ में आ रहा है ये सब बातें, ठीक है, सब दिमाग में जा रही है। तो हम लोग इसके लिए इक्वेशन क्या बना सकते हैं, n1:n1:n2, ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अभी हम लोग ने देखा था 1:2:3 के बराबर होगा। करेक्ट है, 1:2:3 के बराबर ही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक, चलो, तो इससे आप लोग ये कंक्लूजन भी बना सकते हो। अभी देखो आपके बुक में बहुत इजी क्वेश्चन दिए है, ठीक है, न्यूमेरिकल में। एग्जाम्पल नंबर 6.6, तो एग्जाम्पल नंबर 6.6 कोई सेंस नहीं बनाता है, तो ये मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 1 मिनट आपको आंसर लगेगा देखने के लिए। क्वेश्चन देखो ये रहा आपके सामने, अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड, व्हाट इज द रेशियो, अभी देखो अच्छे सुनना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक टू दैट ऑफ सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, तो अभी मुझे बता दो पहले हार्मोनिक क्या है। ठीक है, पहले हार्मोनिक जो हमारी फंडामेंटल हार्मोनिक्स होती है उसका रेशियो चाहिए हमें, और सेकेंड ऑफ दूसरा रेशियो चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर रेशियो बोला गया है, किस किस का रेशियो बोला गया है, n का और 2 टाइम्स ऑफ n का रेशियो बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना आप लोग, रेशियो ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक टू दैट ऑफ द सेकंड हार्मोनिक, टू दैट ऑफ द सेकंड हार्मोनिक, मतलब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 1 लग सकते हो, यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा किस किस का रेशियो चाहिए आपको, n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय
एन डिवाइडेड बाय फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब सेकंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन, ओके, सेकंड हार्मोनिक्स मतलब फर्स्ट ओवरटोन, ये अपना फंडामेंटल बन गया। ये किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ किसके बराबर होगा। अगर इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को, इसको मैंने डिवीजन में डाल दिया तो ये डिवीजन में चला जाएगा, डिवीजन में गया तो 1/2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, n डिवाइडेड बाय n1 चाहिए, ठीक है, n डिवाइडेड बाय n1 चाहिए। तो n यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले लिया, ये मल्टीप्लिकेशन में, इसको डिनोमिनेटर में डाल दिया। इधर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1/2 इज इक्वल्स टू n/n1। यही अपना रेशियो था, यही अपना रेशियो बताना है हमें कि हाफ का रेशियो आता है। आपके बुक में बहुत बड़ा चौड़ा दिया है, कुछ मतलब का था नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन अच्छे समझने था। क्वेश्चन में फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक बोला गया है, ठीक है, कि फंडामेंटल हार्मोनिक का सेकंड है, टू टाइम्स है, रेशियो है, किस किस का रेशियो है, n और n1 का रेशियो है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये सब। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको आप लोग सॉल्व कर देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ओके। उसको यहाँ पर देखो आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, अभी मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव व्हेन ऑन द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज 0.5 मीटर्स। यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली लिखते जाता हूँ, गिवन डेटा भी हमें दे दिया, लेंथ इज 225 मीटर पर सेकंड, हमें वेलोसिटी भी दे दी है, लेंथ भी दे दी है। फर्स्ट केस, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव ऑन दिस स्ट्रिंग इफ बोथ द एंड्स आर केप्ट फिक्स्ड। जब हमारे दोनों एंड फिक्स्ड होंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकेंड, while the string is vibrating in the fundamental harmonic, what is the wavelength of the sound produced in air if the velocity of sound in the air is 330 मीटर पर सेकेंड। दो केसेस दे दिए, दोनों केसेस में देखेंगे, गिवन लिख लेते हैं पहले फटाफट और इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कौन सा हमारा एग्जाम्पल नंबर 6.7 है। तो इसमें सबसे पहले हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमें दे दिया है लेंथ, लेंथ कितना बोला है हमें, 0.5 मीटर्स, कोई प्रॉब्लम। सेकेंड हमें बोल दिया गया है, पहले हमें वेलोसिटी क्या बोल दी गई है, v1, जिसको मैं v बोल दूँ पहले केस में 225 मीटर पर सेकंड बोल दी गई है, 225 मीटर पर सेकंड। तो पहले केस में क्या बोला गया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू v/2l, ठीक है। v का फॉर्मूला रखोगे, v का फॉर्मूला रखना नहीं क्योंकि हमें डायरेक्ट वेलोसिटी दी है, नहीं तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, n इज इक्वल्स टू 1/2l √t/m, जहाँ पर टेंशन दिया होगा, मास पर यूनिट, लेंथ दिया होगा, तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें डायरेक्ट वेलोसिटी दी है तो हम लोग वेलोसिटी डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 225, यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू लेंथ कितनी है, 0.5, ओके। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 225 डिवाइडेड बाय 1.0, तो यहाँ पर हमें 1 है नीचे में, तो हमें क्या मिलेगा फ्रीक्वेंसी, 225 हर्ट्स मिलेगा। कितना मिलेगा फ्रीक्वेंसी, 225 हर्ट्स मिलेगा। समझ में आ गया। तो पहला आंसर क्या मिला हमें, फ्रीक्वेंसी 225 हर्ट्स मिल गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सेकंड क्या फाइंड आउट करने बोला गया हमें, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वही है, ठीक है, फंडामेंटल हार्मोनिक्स हमारी यही रखना है हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमारी वेलोसिटी जब चेंज होगी। वेलोसिटी अभी कितनी रखनी है हमें, 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम रखने बोला है, लेकिन हमें चेंजेस क्या करने बोले, हमें चेंजेस करने बोले दूसरे इसमें। तो चलो देखते क्या होगा इसका। हमारे पास दोनों चीज़ें दी है, दोनों का हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में बहुत सारा एग्जांपल ये दिया है, थियरी दिया है, फिर उसके बाद में उन्होंने बता दिया है द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस इज। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली क्या करोगे, फॉर्मूला अपने पास है ही, ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, लेंथ भी हम लोग देख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू v/2l, ठीक है। अभी हमारे पास लेंथ फाइंड आउट करना है तो हम लोग l यहाँ पर डाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला l, यहाँ पर v, नीचे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n आ जाएगा। या फिर यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमारी लेंथ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या हमें देखना है कि हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, देखते जाओ फटाफट। देखो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ ही नहीं करना है, हम कौन सा फॉर्मूला, देखो हमारे बुक में अच्छे से बताया गया है, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। वाइल द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल हार्मोनिक, स्प्रिंग क्या कर रही है, सॉरी स्ट्रिंग क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है फंडामेंटल हार्मोनिक से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द स्ट्रिंग, जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, साउंड में प्रोड्यूस कर रही है स्ट्रिंग की वजह से, विल बी द सेम एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग। दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो हमें वेवलेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा, v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा। तो वेवलेंथ निकालना है हमें, फाइंड आउट क्या करना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये v/n आ जाएगा। v हमें दे दिया है, v कितना बोला है,
330 मीटर पर सेकंड, एन क्या बोला है 225, क्या बोला है 225। यहाँ पर आप लोग जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको समथिंग मिलेगा 1 पॉइंट में, आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया 1.467 ओके मीटर्स। आप लोग मुझे बताना कि कितना आ रहा है। आप लोग लॉग यूज़ कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो ओके, लॉग यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है। ये वाला हमें फार्मूला यूज़ करना है ठीक है, स्टैंडर्ड वाला फार्मूला। क्यों करना है स्टैंडर्ड वाला फार्मूला? क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग जो वाइब्रेट कर रहा है जितनी फ्रीक्वेंसी से, फंडामेंटल हार्मोनिक्स से ठीक है, जो फर्स्ट हार्मोनिक हम लोग बोलते हैं उसकी हार्मोनिक्स, और जो स्ट्रिंग की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी हार्मोनिक्स, उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम है। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्ट हम लोग ये फार्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।